टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, खादिम मसीह नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि ये अनमोल लम्हात उसने मेरे जीवन में बख्शे हैं कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की अनमोल और खूबसूरत बातों को सीख सकूं। आप जो मेरे साथ स्काइप आईडी पर मौजूद हैं, फेसबुक के कई पेजेस पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आज पहली बार टिकटॉक पर भी मेरे साथ जितने भी भाई बहनें मौजूद हैं, आप सब के लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने वाला हो सके। हम आज के दिन दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया करते हैं, आयत बा आयत और बाज औकात लफ्ज ब लफ्ज भी। बहुत टाइम लग गया, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इन आयात को सीखते हैं कि जाने के खुदावंद अहदे हाजिर में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमने दानियेल नबी के सहीफे की पहले 6 अबवाब का मुतालिया किया है। अब हम इसके सेकंड हाफ यानी दूसरे 6 अबवाब का आगाज कर रहे हैं। यानी आज 7वें बाब से मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीखूंगा। लेकिन याद रखिए कि इन 6 अबवाब में हमने दानियेल और दानियेल के उन 3 रफीकों अजरिया, मिसाइल और हननिया की बाबत देखा, दानियेल के ईमान की बाबत देखा, नबूकदनेस्सर बादशाह की बादशाही से मुताल्लिक बेलशस्सर की बाबत, दारा बादशाह यानी शाह खोरस फारस की बाबत हमने देखा। और इस दौरान हमने दानियेल के रफीकों के ईमान के मुताबिक उनको आग की भट्टी में डाल दिए जाने के वाकये पर भी हमने आहिस्ता आहिस्ता गौर किया और बहुत कुछ हमने उस वाकये से सीखा। हाल ही में हमने दानियेल के शेरों की मांद में डाले जाने से मुताल्लिक भी देखा, और यकीनन हमने उन आयात के वसीला से भी बहुत बरकत पाई और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। आज हम जब 7वें बाब का आगाज करते हैं तो दर हकीकत 7वें बाब से 12 बाब तक यह दानियेल नबी की उन रोयाओं का जिक्र है जिनकी बाबत मैं और आप बाहम मिलकर सीखेंगे। ये मुश्किल तरीन अबवाब है, लेकिन इन अबवाब में आपकी भी भरपूर तवज्जो की जरूरत है और मैं भी फुल प्रिपेयर होकर, तैयार होकर आपके सामने आया करूंगा। लेकिन एक बात फिर भी करूं, मेरी जितनी भी बातें होंगी
तहकीक और स्टडी पर मबनी तो होंगी, लेकिन हरफे आखिर नहीं होगी, क्योंकि बहुत कुछ और कहा जा सकता है जो इस महदूद से वक्त में कह नहीं पाऊंगा। और वैसे भी जो उलमाए बाइबल हैं, उनके दानियल की रोयाओं और मुकाशफा की किताब की रोयाओं से मुताल्लिक मुख्तलिफ ख्यालात हैं। तो मेरा कोई ख्याल हरफे आखिर नहीं होगा। जो कुछ मैं मेजॉरिटी उलमा की बुक्स स्टडीज से मैं फायदा उठाकर खुद सीखूंगा, वो आपसे मैं जरूर शेयर किया करूंगा। याद रहे कि जब हम दानियल के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे बाब का मुतालिया कर रहे थे, तो हमने दानियल 2 बाब में एक अहम तरीन बात देखी थी, जिसका ताल्लुक दूसरे बाब की 31 आयत से है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि इन आयात को मैं पहले आपकी खिदमत में तलावत करूं, क्योंकि इस 2 बाब का 7वें बाब और उसके बाद की बातों से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो गौर से सुनिएगा। लिखा है, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी। नबूकदनेस्सर की बात हो रही है और दानियल नबूकदनेस्सर के ख्वाब की ताबीर बता रहा है, लेकिन उसके बाद ताबीर बताएगा, फिलहाल ख्वाब बता रहा है। वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थीं, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। याद रखिएगा ये बातें। वैसे बाय द वे मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूं, और मुझे पता है कि अच्छे बच्चे होने के एतबार से, बच्चे से मुराद हम जो बूढ़े लोग हैं ना, हम भी बच्चे हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हम खुदा के रूहानी तौर पर फर्जंद हैं, लेकिन अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए जितना होना चाहिए। अभी फिलहाल हम बच्चे ही हैं। लेकिन जो बात यहां पर नजर आ रही है वो ये है कि दानियल ने बादशाह से जब बात की तो उस मूरत का बयान किया। क्या उस मूरत का सर कैसा था? खालिस सोने का। ओके, याद रखिएगा। नंबर 2, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के थे, यह भी याद रखिएगा। और उसका शिकम, पेट और उसकी रानें, घुटनों से ऊपर का हिस्सा तांबे के थे। और फिर उसकी टांगें लोहे की, हां टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ओके, सर सोने का, और हमने ये जो सीना देखा है वो और बाजू चांदी के थे, पेट और रानें तांबे की थीं, और फिर उसकी टांगें लोहे की थीं, और उसके जो पांव थे वो लोहे और मट्टी से मिलकर बनाए गए थे। और बाय द वे आपने मेरे साथ मिलकर इस बाब और इन आयात और इनके पीछे जो बातें थी मैंने आपकी खिदमत में बयान की थी। इस रोया को जब हम
7वें बाब में पाई जाती है, खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि दर हकीकत ये सोना और ये चांदी और ये तांबा और ये लोहा और मट्टी मुख्तलिफ हुकूमतों को पेश करते हैं, बादशाहतों को पेश करते हैं, सल्तनतों को पेश करते हैं, जिनकी बाबत में और आप बाहम मिलकर नियर एंड फार फ्यूचर डेफिनेटली हम इस पर स्टडी करेंगे और बात भी करेंगे। लेकिन जब हम 7वें बाब में चलते हैं तो मैं आपकी खिदमत में पहली 2 आयत तलावत करूंगा, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 30 मिनट या 35 मुख्तसर वक्त है। यहां लिखा है, शाह बाबल बेलशजर के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मजमल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समुंदर पर जोर से चली। आज वक्त इजाजत नहीं देगा कि हम आयत 3 के बाद के हिस्से पर मुतालिया करें। अगर खुदावन नेक्स्ट बाइबल स्टडी से पहले ना आ गए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ मिलकर इस तीसरी आयत के बाद वाले हिस्से पर गौर करूंगा और मैं और आप बाहम मिलकर बरकत पाएंगे। तो 7वें बाब को समझने के लिए मैं दानियल 7 की बात करता हूं। दानियल 2 बाब का समझना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप 2 बाब का मुतालिया करेंगे तो फिर 7वें बाब को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। उस मूरत का सर सोने का नबूकदनेस्सर जिस वक्त था वो बाबल का बादशाह था और ये बाबल को पेश करता है। ये जो चांदी है ये मादी और फारसी सल्तनतों को पेश करती है, जहां का दारा भी था और बाबल को मफतू करके अब मादी और फारसी खुद फातेह हो गए थे और अभी उसको अपने कब्जे में ले लिया। ये जो तांबा है या पीतल ये यूनान यानी ग्रीस को पेश करता है। हाल ही में मुझे एक दफा फिर इत्तेफाक होगा कि मैं जाऊं और कुछ अहम तरीन मकामात को भी देखूं, लेकिन साथ साथ खुदा के कलाम को शेयर भी करूं। जो लोहा है ये रूम की ममलकत और सल्तनत को पेश करता है और लोहा और मट्टी इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये कौन सी हुकूमतें हैं जो जो हम आगे बढ़ेंगे। तो याद रहे कि पहले 6 अबवाब के बाद यहां 7वें बाब से एक तब्दीली शुरू होती है, जहां पर रोयाओं का जिक्र है उस जमाने के ताल्लुक से जिस जमाने में मैं और आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं और वो जमाना जो आने वाला है। हालेलुया। और जब आप मेरे साथ मिलकर मुतालिया करेंगे तो फिर मसीह जो दुनिया का निजात दहंदा हमारी मजबूत चट्टान है उस पर आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और जब मैं खुदा के कलाम का मुतालिया करता हूं और सीखता हूं और ज्यादा मजबूत होता चला जाता हूं, और ये आपके लिए भी बड़ी खूबसूरत बात होगी कि मुस्तकबिल के बारे में खुदा का जो मंसूबा और प्लान है उसकी बाबत मेरे साथ मिलकर सीख सके। याद कीजिए कि ये आलमी ममलकतें या बादशाहतें जिनकी बाबत हम सीखेंगे और
कुछ के बाबत हम ये देखेंगे कि ये इंसान की बदी और इंसान की शरारत, इंसान की बगावत और इंसान की नफरत, जर परस्ती, मादा परस्ती, नफ्स परस्ती और हवस परस्ती की तरफ इशारा करती हुई हमें नजर आती है। और याद रहे कि दानियल नबी की किताब और मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम हुई है, ये दोनों ऐसी कुतुब हैं जो नबुवती कुतुब और सबसे ज्यादा अजीम तरीन नबुवती कुतुब में से कुतुब हैं। इनका मुतालिया जरूर कीजिए। और बाय द वे, चलते चलते ये बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि दानियल नबी के, हमने तो 7वें बाब का आगाज किया, अगर आप गुजरे 6 अबवाब का भी मुतालिया करना चाहें, या जब मैं मुकाशफा की बात करता हूं और आप मुकाशफा की किताब का मुतालिया करना चाहें आयत ब आयत और लफ्ज ब लफ्ज, तो फिर मेरी वेबसाइट पर जाइए www.newlifeinstitute.org और वीडियो टीचिंग में जाएं, ऑडियो टीचिंग में भी जा सकते हैं। और फिर ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट होगा, आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं और वहां दानियल नबी की किताब को क्लिक करें, आपको वीडियोस भी और ऑडियोस भी अलग अलग मिलेंगी। इससे बढ़कर और क्या खजाना मैं नस्ल नौ के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेश करूं, और बहुत सारी और कुतुब की भी वर्ड बाय वर्ड और वर्स बाय वर्स तफसीर आपको वहां पर मिलेगी। इन रोयाओं में मुकद्दस दानियल 4 हैवानात को देखता है। उन पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये इन एडवांस टेस्ट मिल रहा है। और याद रहे कि जब हम हैवान की बात करते हैं तो मुख्तलिफ हैवानात का जिक्र होगा, तो हमें उनकी ताकत और उनकी कुव्वत की तरफ भी जरा देखना है कि ये क्या है। लेकिन वो वक्त आएगा तो हम इस पर देखेंगे भी और ज्यादा सीखेंगे भी। लेकिन जब रोया की बात करते हैं, एक होता है ख्वाब, एक होती है रोया। रोया की बाबत आलम लोगों का यह ख्याल है कि इंसान रूहानी तौर पर खुदावन में जब मगन हो, सोया हुआ भी ना हो और सही जाग भी ना रहा हो, और रूहानी शख्स हो, तो उस वक्त खुदा रोया में, रूह में कोई बात उस पर अया कर सकता है और करेगा भी, बशर्ते कि वो बात खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक हो। खुदा अपने कलाम से बाहर कोई नई बात नहीं करता। रही बात ख्वाबों की, तो आज के जमाने में मैं जाती तौर पर ख्वाबों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी अहम तरीन बात खुदा का कलाम है। मेरा ज्यादातर इस पर भरोसा है। रोया के जरिया खुदा मुझ पर कोई नई बात अया कर सकता है। जब ये किताब मुकद्दस कंप्लीट नहीं थी, रिटन तहरीरी तौर पर मुकम्मल नहीं थी, खुदायो रोयाओं और नबुवतों की सूरत में बात करता था और ख्वाबों के जरिया भी हमने देखा है। लेकिन आज मेरे पास खुदा का परफेक्ट कलाम, खुदा की कामल मर्जी है, जिसलिए मुझे आज ख्वाबों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अब नबूकदनजर की बादशाही के बाद आप जानते हैं कि बाबल के फतह होने से पेशतर, याद है आपको, नबूकदनजर के बाद हमने देखा था कि बेलशस्सर आया, और बेलशस्सर जब वो मैनोशी करता था तो मादी और फारसी चढ़ाए और उन्होंने बाबल को फतह किया और ले लिया। फिर दारा बादशाह आया
جس کو شاہ فارس خرس کے نام پر بھی یاد کیا جاتا ہے. ہم اس دور کی بابت دیکھتے ہیں، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو چوتھا باب ہے اور اس کے ساتھ پانچواں باب، چوتھے اور پانچویں باب کے بیچ میں گویا اس رویا کی فیٹنگ آتی ہے، کیونکہ ہم جب اس پانچویں باب کو دیکھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے، ہمیں کلیئرلی پتہ چلتا ہے اس بیلشزر کی بڑی ضیافت کے تعلق سے. لیکن چوتھے اور پانچویں باب کے مڈ میں یہ رویا ہمیں نظر آتی ہے جو دانیل نے دیکھی ہے. اور میں نے یہاں کہا کہ شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال، اس وقت بابل تھا. بابل فتح اس کے بعد ہوا، مادیوں اور فارسیوں نے لے لیا، اور ابھی بیلشزر کا پہلا ہی سال تھا بادشاہی کا راج کا. تو دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی حالات، سوچ خیال کی ایک رویا دیکھی. دانیل نے، اگرچہ وہ ایک پولیٹیکلی لیڈر کے طور پر اس کو خدمات بابل میں سونپی گئی تھی، لیکن اس کا دل خدا یاوے، خدا کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکتا تھا. ذمہ داریاں حکومت وقت کی طرف سے کچھ اور تھی، لیکن خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنی گواہی ضرور دی. اور سوال یہ ہے، جس کسی آرگنائزیشن، جس کسی کمپنی، جس کسی فیکٹری میں اور آپ کام کرتے ہیں، کام اپنی جگہ پر ہے. ایک تو یہ کہ کیا جو لکھا ہے نا کہ جو کچھ کرو یہ جان کرو کہ خداوند کے لیے کرتا ہوں، کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں؟ اور نمبر 2، جہاں کہیں ہم ہیں، کیا ہم دانیل بن کر ان لوگوں کو اپنے خداوند خدا کی بابت بتاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور دانیل نے اس خواب کو لکھا، یعنی مختصر طور پر مجمل بیان کیا، اور دانیل نے پھر اظہار کیا کہ میں رات کو یہ رویا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا جب مطالعہ کیا، ویسے تو ہم ان آیات کا ویل ڈیٹیل مطالعہ کریں گے اگلی آیات میں. سمندر جو ہے، عام طور پر پانی یہ قوموں کو، اقوام عالم کو، لوگوں کو پیش کرتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں سمندر کا ذکر کرتے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ بعض اوقات ہم یہ محاورہ سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، او جی اتنے لوگ تھے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. تو گویا یہ سمندر قوموں اور امتوں، اہل لغت، لوگوں کو، پیپل آف ارتھ کو بیان کرتا ہے. ہوائیں، اس کی طرف میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بہتر ہوگا کہ میں یرمیا 49 باب کو بھی آپ کے ساتھ مل کر دیکھ لوں، کیونکہ اس کا ان ہواؤں سے کچھ تعلق ہے. یرمیا 49 باب اور اس کی 35 یعنی 35 سے. یہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے 49 کی 35 سے کہ کیا ہوتا ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں
एलाम की कमान उनकी बड़ी तवनाई को तोड़ डालूंगा और चारों हवाओं को आसमान के चारों कोनों से एलाम पर लाऊंगा और उन चारों हवाओं की तरफ उनको प्रागंदा करूंगा और कोई ऐसी कौम ना होगी जिस तक एलाम के जलावतन ना पहुंचेंगे। और फिर मजीद आगे बात बढ़ रही है, वक्त नहीं है। मुख्तसर तौर पर यह है कि ये चारों हवाएं चार कोनों, या हम मशरक मगरब शुमाल जनूब की बात करते हैं, इन चारों तरफ से इन हवाओं का उठना और इस समुंदर को मोजजन करना, यानी कौमों को उभारने और कौमों को मंजर आम पर लाने की बात हो रही है, जिन पर हम बात करेंगे बाद में। दानियल के पहले 6 अबवाब में हमने कहा कि दानियल का जो लाइफ एक्सपीरियंस था, उसका दौर और उसकी जिंदगी का तजर्बा, हम उसको देखते हैं। लेकिन इन अबवाब में हम उन रोयाओं को देखेंगे जो दानियल ने देखी है। दानियल 7 बाब की इस पहली आयत से जो रोया शुरू होती है, मैंने पहले भी कहा कि ये चौथे और 5वें बाब के बीच में गोया फिट होती है, और बाकी ये तकरीबन 4 रोयाएं हैं जिन पर हम बात करेंगे, और बाकी 3 रोयाएं, ये तो एक रोया है जिसका हमने आगाज आज किया है, बाकी 3 रोयाएं जैसे इसके अंदर फिट होती हैं। जब हम उनको देखेंगे तो इसी छतरी, पहली रोया की छतरी तले इन बाकी 3 रोयाओं को भी बड़े तफसील से हम देखेंगे, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। और दानियल ज्यादा तफसील से बात करना चाहता है, मगर पाकरू ने बड़ी हकायक उस पर खोली। काश के दानियल बड़ी तफसील के साथ इन बातों को और खुलकर बयान कर सकता, लेकिन उतना हो नहीं पाया जितनी वो चाहता था कि वो कर पाए। अगर खुदावन ने साथ दिया तो नेक्स्ट टाइम हम जब तीसरी आयत से आगाज करेंगे तो बहुत कुछ हम सीख पाएंगे, ताकि ये बातें हमारी जिंदगी के लिए बड़ी सबकामौज हो। हरफ आखिर के तौर पर यह कहूंगा, अगर दानियल अहद अतीक में असीराने यरूशलेम जो अभी बाबल में थे, इंतहाई दुख और तकलीफ के समा में दानियल और दानियल के रफीक ईमान पर कायम रहे, तो आज भी हमारी दुनिया में अहले कलीसा पर मजालम ढहाए जाते हैं, खा वो फैसलाबाद हो, खा वो जड़वाला हो, खा वो गोजरा हो, खा कहीं भी। ऐसे हालात में ए मसीही तेरा रवैया क्या है, मुझसे सवाल है और आपसे सवाल है। नंबर 2, जहां कहीं हम काम करते हैं, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही वहां पर छोड़ते हैं, नमक और नूर का किरदार अदा करते हैं, या दुम दबाकर बैठ जाते हैं? और अगर ऐसे है तो लोग जिंदा खुदा की बाबत मुझसे और आपसे क्या सीखेंगे? आए खुदा के हुजूर झुक कर उससे फजल मांगे और कहें, ऐ खुदाबंद, पाक रूह की कुदरत से मुझे दिलेर बनाइए, ताकि मैं जहां कहीं भी हूं इस इंजील का गवाह बनूं और इसकी तशहीर कौमों और उम्मतों में करता चला जाऊं, ताकि लोग तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आ सके। आए हम दुआ करें। ए कादिर मुतलक खुदावंद, हम ममनून हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो हजारों साल पहले आपने पाक रूह की तहरीक से लिखवा कर हमें बख्श दी है।
اے خداوند جلال اور عزت آپ کے پاک اور بزرگ نام کو ملتا چلا جائے۔ ممکن کیجئے کہ ہم دانیل کی طرح، حننیہ میسائل اور عزریہ کی طرح، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں یہ تو ہو کر رہے گا، کیونکہ مسیحا یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ ایسا ہوگا۔ فضل بخش دیجئے کہ ان تمام حالات میں ہم عالم بالا کی طرف دیکھتے رہیں، کیونکہ ہماری قوت آپ سے ہے۔ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیجئے، گواہ بنائیے، اور خداوند ممکن کیجئے کہ وہ لوگ جو ابھی تک تاریکی میں ہیں، سائے کی پیروی کر رہے ہیں، پاک روح کی قدرت سے ان پر بھی آپ ظاہر ہوں، تاکہ وہ بھی اپنا دل آپ کو دے سکیں۔ میرے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، اے خداوند میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے آپ کی برکت کا طالب ہوتا ہوں۔ یسوع کے نام سے اپنے لوگوں کو چھو کر برکت دیجئے۔ ہر بیماری، دکھ اور تکلیف اور مصیبت، پریشانی جاتی رہے۔ آپ کے لوگوں کے آنسو ہمیشہ کے لیے پوچھے جائیں، اور ایک نئی امید کی صبح آپ کے لوگوں کی زندگی میں تالے ہو سکے۔ ہماری دعا اور التجا کو سنیے اور قبول کیجئے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔